नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 5 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर है 39A। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि पाठ राख की रस्सी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वर्कशीट। लोम्पोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वह हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे क्योंकि वह बहुत भोला था। उनके बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत ही समझदार थी। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे हैं, जैसे चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला, समझदार, वह शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम अथवा संज्ञा की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। तो जैसा कि आपने परिभाषा से और इन शब्दों के माध्यम से जाना कि जो शब्द किसी की विशेषता यानी कि उसकी खास बात बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, ये सभी क्या हैं? विशेषण शब्द। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और चित्र के साथ एक वाक्य दिया गया है। जैसे कुत्ते वफादार होते हैं। यहाँ पर कुत्ते की विशेषता क्या है? वफादार। तो वफादार जो शब्द है वो एक विशेषण शब्द है। अगला, तोता हरे रंग का होता है। तो बताइए यहाँ पर तोते की खास बात क्या है? हरा रंग, यानी कि हरा। तो हम हरे को रेखांकित करेंगे। मेरी दादी बूढ़ी है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? दादी का बूढ़ा होना। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हुआ बूढ़ी। अगला वाक्य, यह दुल्हन बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? सुंदर। इसी तरह से आपने सभी वाक्यों में विशेषण शब्द छांट लिए हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिल पर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी की राख बच गई। वह उसी सिल को लोम्पोगार के पास ले गई। लोम्पोगार उसकी समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब वह अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो चुके थे। यहाँ पर आपने कहानी का वो हिस्सा पढ़ा जिसमें लड़की की समझदारी के बाद उसकी शादी लोम्पोगार के बेटे से करवा दी गई। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, राख की रस्सी किसने बनाई? आपने अनुच्छेद पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है राख की रस्सी किसने बनाई? लड़की ने। प्रश्न ख, लोम्पोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई? के बाद अनुच्छेद के आधार पर वह लड़की की समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बेटे की शादी तुरंत उस लड़की से करवा दी। प्रश्न ग, ऊपर दिए गए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए। तो आपको इस पूरे गद्यांश में से एक विशेषण शब्द ढूंढना है और नीचे दी गई लाइन में लिखना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण के लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए विशेषण क्या है? ठंडी, मीठी। ऐसे ही आप बाकी के दोनों चित्रों के लिए कुछ विशेषण शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ एक खेल खेला जा सकता है। बताओ कौन? इस खेल में एक सदस्य घर के किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना केवल उसकी विशेषताएं बताएगा और सबको अनुमान लगाना होगा कि किस सदस्य के बारे में बात हो रही है। तो यह आपकी हिंदी की वर्कशीट